21 मई 1991 तमिलनाडु का श्री पेरम्बुदूर। रात के लगभग 10 बज रहे थे। चुनावी सभा में हजारों लोग मौजूद थे। लोग अपने नेता की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी धीरे धीरे भीड़ की ओर बढ़ रहे। फिर एक महिला उनके सामने आई। वह मुस्कुराई। राजीव गांधी भी मुस्कुराए। महिला उनके पैर छूने के लिए झुकी और अगले ही पल इतना भयानक धमाका हुआ कि कुछ ही सेकंड के लिए पूरा इलाका अंधेरे और धुआं में डूब गया। जब धुआं छटा तो भारत ने अपना सबसे युवा प्रधानमंत्री खो दिया था। लेकिन सवाल है, आखिर वह व्यक्ति कौन था जो राजनीति से दूर रहना चाहता था, जिसका सपना प्रधानमंत्री बनना नहीं बल्कि हवाई जहाज उड़ाना था? और कैसे एक पायलट अचानक भारत के सबसे शक्तिशाली कुर्सी तक पहुंच गया? यह कहानी है राजीव गांधी की। 20 अगस्त 1944 मुंबई में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया राजीव गांधी। बच्चे के पिता थे फिरोज गांधी और मां थी इंदिरा गांधी। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उसके नाना थे जवाहरलाल नेहरू। भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। देश का भविष्य बदल रहा था। और इसी दौरान एक ऐसा बच्चा बड़ा हो रहा था जिसे नहीं पता था कि एक दिन पूरा देश उसे प्रधानमंत्री के रूप में जानेगा। राजीव गांधी का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। घर में देश के बड़े बड़े नेता आते थे। राजनीति की चर्चा होती थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि राजीव को राजनीति में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें मशीनें पसंद थी, इंजन पसंद थे, तकनीकें पसंद थी। उन्होंने पढ़ाई की द डून स्कूल में। यही उनकी सोच विकसित हुई। बाद में वो इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज और इंपीरियल कॉलेज लंदन से अध्ययन किया। हालांकि पढ़ाई पूरी नहीं कर सके, लेकिन यही उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। 1960 के दशक का इंग्लैंड, कैम्ब्रिज की गलियां और एक युवा भारतीय छात्र और एक इटालियन युवती। उस युवती का नाम था सोनिया गांधी। कई जीवनीकारों के अनुसार दोनों की मुलाकात एक रेस्तरां में हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन यह कोई साधारण रिश्ता नहीं था। एक तरफ भारत के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार का बेटा, तो दूसरी तरफ इटली के एक साधारण परिवार की युवती। कई चुनौतियां आई, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। फिर 1968 में दोनों ने विवाह कर लिया। जब पूरा देश मान रहा था कि राजीव गांधी राजनीति में आएंगे, तब उन्होंने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। वे बने एक कमर्शियल पायलट। उन्होंने इंडियन एयरलाइंस ज्वाइन की। उन्हें विमान उड़ाना और कॉकपिट में बैठना बेहद पसंद था और वे राजनीति से दूर रहना चाहते थे। कई साल तक एक सामान्य प्रोफेशनल जीवन जीते रहे, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि किस्मत उनके लिए कुछ और ही लिख चुकी है। 23 जून 1980 जगह दिल्ली, एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस विमान में सवार थे संजय गांधी और दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। यह सिर्फ परिवार के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा झटका था, क्योंकि संजय गांधी को इंदिरा गांधी का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता था। अब अचानक सबकी निगाहें राजीव गांधी पर टिक गई। राजीव गांधी राजनीति में नहीं आना चाहते, लेकिन परिवार, पार्टी और परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा मौका ही नहीं दिया। फिर साल आया 1981, जब राजीव गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा और वो जीत गए। अब भारत की राजनीति में एक नया चेहरा आ चुका है। साफ छवि, शांत स्वभाव और आधुनिक सोच। कांग्रेस उन्हें भविष्य के नेता के रूप में देखने लगी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह भविष्य इतनी जल्दी आ जाएगा। फिर साल आया 31 अक्टूबर 1984। पूरा भारत स्तब्ध रह गया जब खबर मिली कि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो चुका है। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था।
इंदिरा गांधी की हत्या उनकी ही सुरक्षा कर्मियों ने कर दी। देश में तनाव था, दंगे भड़क रहे थे और उसी दिन राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। महज 40 साल की उम्र में वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए। राजीव गांधी का विजन बिल्कुल ही अलग था। वे कंप्यूटर तकनीक और दूरसंचार को भारत का भविष्य मानते थे। उस समय बहुत लोग कंप्यूटर का विरोध कर रहे थे। लोग कहते थे कंप्यूटर नौकरियां खा जाएगा, लेकिन उसके विपरीत में राजीव गांधी इसमें भविष्य देख रहे थे। यही वो दौर था जिसने बाद में भारत की आईटी क्रांति की नींव रखी। मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की गई, नई शिक्षा नीति लाई गई, टेलीकॉम नेटवर्क को बढ़ावा मिला। आज का डिजिटल भारत कहीं ना कहीं उसी दौर से जुड़ा हुआ दिखता है। फिर साल आया 1987। एक नाम पूरे देश में गूंजने लगा, बोफोर्स स्कैंडल। आरोप लगे कि स्वीडन से तोप खरीदने के सौदे में रिश्वत दी गई थी। विपक्ष ने राजीव गांधी को घेर लिया और तब की मीडिया लगातार खबरें चलाने लगी। अगर उसके विपरीत में आज भी अगर आप मीडिया देखेंगे तो आप कहीं से भी आप ये नहीं कहेंगे कि ये हमारे देश का चौथा स्तंभ है। और एक वो दौर था जब मीडिया सरकार से सवाल पूछता। हालांकि बाद के वर्षों में कई कानूनी प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष आपराधिक जिम्मेदारी सिद्ध नहीं हो सकी, लेकिन उनकी साफ सुथरी छवि को भारी नुकसान भी पहुंचा। फिर साल आया 1989। 1989 का चुनाव आया और कांग्रेस हार गई। राजीव गांधी अब प्रधानमंत्री नहीं रहे, लेकिन वे विपक्ष के सबसे बड़े नेता बने रहे। देश को लग रहा था कि शायद वो एक बार फिर सत्ता में लौट सकते हैं, लेकिन नियत कुछ और ही तय कर चुकी थी। 1991 के चुनाव, राजीव गांधी देश भर में प्रचार कर रहे थे। 21 मई श्री पेरमबुंदूर एक महिला उनके करीब पहुंचती है। उसका नाम था थेनमोजी राजारत्नम। जांच में सामने आया कि वह एलटीटी से जुड़ी हुई आत्मघाती हमलावर थी। फिर कुछ सेकंड बाद ऐसा धमाका हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया। भारत ने एक ऐसा नेता खो दिया, एक ऐसा प्रधानमंत्री खो दिया जिसका सपना था भारत को आईटी का हब बनाना। आज भी हर वर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रीय एकता, शांति और सद्भावना का संदेश दिया जाता है। राजीव गांधी को लेकर लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। कोई उन्हें आधुनिक भारत का सपना देखने वाला नेता मानता था, कोई उन्हें बोफोर्स विवाद से जोड़कर देखता था। लेकिन एक बात से शायद ही कोई इनकार करेगा कि उन्होंने भारत को 21वीं सदी की दिशा में सोचने के लिए प्रेरित कर दिया था। और उनकी कहानी हम ये बताती है कि कभी कभी इतिहास उन लोगों को भी सत्ता के केंद्र में ला खड़ा करती है जो खुद वहां जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि राजनीति उनका सपना नहीं था, लेकिन इतिहास ने उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बना दिया।